अगर आपका भी पैसा नहीं बचता है, सैलरी आने के बाद पैसा कहाँ चला जाता है ये पता ही नहीं चलता है, तो आज एक ऐसा मेथड डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ जिससे पैसा अपने आप बचने लग जाएगा, अपने आप इन्वेस्ट होने लग जाएगा। और अगर ये दोनों अपने आप होने लग गए तो आपके लिए फ्यूचर में एक बड़ा कॉर्पस बनाना और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना आसान हो जाएगा। यहाँ आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो दोस्तों ये जरूर पॉसिबल है। हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी की, जो हमारे अकाउंट में आता है। और ये जब आता है ना तो हम लोग तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ये कहाँ चला जाता है हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। और महीने के 20-25 तारीख होते होते हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं बचता है। और फिर हमारे दिमाग में ये चलने लगता है कि बाकी के 10-15 दिन हम सर्वाइव कैसे करेंगे, और उसके लिए हमें अलग से पैसा जुगाड़ करने पड़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो हम टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं ना, वहां से इसका भी समाधान जरूर मिलेगा। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको 4 अकाउंट सिस्टम के बारे में बताता हूँ, जिसके हेल्प से आप अपने सैलरी को मैनेज कर सकते हो और सारे पर्पस जैसे कि इन्वेस्टिंग, एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड सबको ऑटोमेट कर सकते हो। इसके लिए आपको कम से कम 3 अकाउंट खुलवाना है और ज्यादा से ज्यादा 4 अकाउंट। ये अकाउंट अलग अलग बैंक में होने चाहिए और कोशिश करना है कि ये अकाउंट उन बैंकों में हो जो जीरो बैलेंस अकाउंट हो, यानी कि आपको उस अकाउंट को मेंटेन करने का जरूरत ना पड़ता हो, या फिर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस होने पर आप पर कोई पेनाल्टी न लगे। पहले अकाउंट का यूज सिर्फ सैलरी अकाउंट जैसा करना चाहिए, उसमें सिर्फ सैलरी आएगा और इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने आप पैसे ऑटो ट्रांसफर हो जाएंगे। इस अकाउंट में पैसा होल्ड नहीं करना है और पहले से ये डिसाइड करके रखना है कि कौन कौन से अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, इसको ऑटोमेट करके रखना है। दूसरा अकाउंट को इमरजेंसी अकाउंट के जैसा यूज करना चाहिए, जिसमें कम से कम आपका 6 महीने का एक्सपेंसेस अवेलेबल हो, ताकि किसी भी सिचुएशंस में आपके पास प्रॉब्लम आए भी तो भी आप आसानी से हैंडल कर सकें। देखिए यहाँ एक और बात को डिस्कस कर लेते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से इस बात को जरूर सुनिएगा। हम लोग में से ज्यादातर लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होता है ना कि वो पैसा बचाते तो हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी आता है, जैसे कुछ मेडिकल इमरजेंसी या कुछ छोटा मोटा चीज खरीदना होता है। उस समय क्या करते हैं हम लोग कि उस पैसे को निकाल लेते हैं, उस पैसे को यूज कर लेते हैं और फिर फाइनली हम लोगों के पास कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट बचता ही नहीं है। तो इस इमरजेंसी अकाउंट को हम लोग इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के साथ साथ कुछ छोटे मोटे इमरजेंसी के लिए फंड भी अलग से जरूर रखने चाहिए, साथ में मेडिकल इमरजेंसी के लिए या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए, मतलब कि रेगुलर एक्सपेंसेस के बाद जो भी इमरजेंसी खर्चे होने वाले होते हैं उस पैसे को इसी अकाउंट से यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो अकाउंट है ना, उसको वेल्थ क्रिएशन के लिए, पैसे को ग्रो करने के लिए यूज करना चाहिए। आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में SIP करना है, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, आपके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट इसी अकाउंट से होना चाहिए। और हाँ, एक बात का और जरूर ध्यान रखना है कि इस अकाउंट से कोशिश करना है कि पैसे निकालने का जरूरत ना पड़े। कोई भी शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी पैसा यूज करना है तो वो भी इमरजेंसी अकाउंट से ही करना चाहिए। ये मान के चलना है कि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट से पैसा नहीं निकालना है। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट वाले ऑटो डेबिट इसी अकाउंट से लगाओगे। अब अगला जो 4th अकाउंट होगा, उस अकाउंट को हम लोग एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए यूज करेंगे। जितना भी UPI पेमेंट करना होगा वो इसी अकाउंट से करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन का बिल, इंटरनेट का बिल, सारे बिल्स और सारे एक्सपेंसेस इसी अकाउंट से पेमेंट करना है। और क्योंकि हमारा एक्सपेंस का फंड पहले से डिसाइडेड होगा तो हम लोग एक दायरे में ही खर्च करेंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान जरूर रखना है कि अपने इमरजेंसी अकाउंट में पैसा रखने के बाद और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा रखने के बाद जो पैसा बचता है उसी पैसे को एक्सपेंस अकाउंट में रखना है, और तब जाके हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कैश फ्लो टाइमिंग, कि कब हमें क्या करना है। तो जब भी हमारा सैलरी आता है तो सैलरी आने के बाद फर्स्ट 5 डेज के अंदर अपने पैसे को इमरजेंसी अकाउंट में जरूर शिफ्ट कर दें और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जरूर शिफ्ट कर दें। और इतना करने के बाद अगले 5 दिन में जितने भी बिल पेमेंट्स होते हैं उसको जरूर कर दें, क्योंकि लेट फाइन भरने के चक्कर में हमारे एक्सपेंसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है और उसके बाद हमें एक्सपेंसेस करना चाहिए। और इतना कुछ करने के बाद एक काम और जरूर करना चाहिए कि जैसे जैसे याद आएगा कि अगले मंथ हमें यहाँ खर्चा करना है, उसको एक जगह लिख के जरूर रखें, ताकि प्रायोरिटी वाइज नेक्स्ट मंथ खर्च कर सकें और आपको ये समझ में आए कि कहाँ खर्च करना ज्यादा जरूरी है और कहाँ खर्च करना कम जरूरी है। उस हिसाब से अपने खर्चे को मैनेज कर सकें। अभी तक इस वीडियो में जितना भी बात बताया गया है, अगर आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में फॉलो करते हैं, आप अगर मन मार के 3 महीने भी ये सब नियम को फॉलो कर लेते हैं तो आपका दिमाग भी सिस्टम में चलने के लिए तैयार हो जाएगा और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, जिसके हेल्प से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।